जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग संधि के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों में से सबसे पहले स्वर संधि पढ़ते हैं हम लोग। स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आइए जानते हैं। शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में यदि आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ओ की, ये 3 मात्राएं दिखें तो वहाँ पे दीर्घ संधि होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द हम लिखे हैं विद्यालय। विद्यालय के बीच में देखिए आ की मात्रा आई है, तो इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। और इसी तरह एक शब्द लिखे हैं नदीश। नदीश में देखिए बड़ी ई की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। इसी तरह अगला उदाहरण हमारा है बधूत्सव। बधूत्सव में देखिए बड़ा ओ की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। इसी तरह से अन्य उदाहरण हो सकते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण होता है हमारा देवागमन। देवागमन देखिए, देवागमन के बीच में आ की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। इसी तरह उदाहरण होता है गजानन। गजानन में भी देखिए बीच में आ की मात्रा आई है, इसलिए दीर्घ संधि है। अगला उदाहरण लेते हैं हम लोग कविंद्र। कविंद्र में देखिए बड़ी ई की मात्रा बीच में, इसलिए दीर्घ संधि है। इसी तरह एक उदाहरण है परीक्षा। परीक्षा में देखिए बीच में बड़ी ई की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। इसी तरह हमारा उदाहरण है भानुदय। एक उदाहरण हमारा है भानुदय। देखिए भानुदय में बड़ा ओ की मात्रा आई है। इसी तरह अगला उदाहरण है लघुत्तर। लघुत्तर में देखिए बीच में बड़ा ओ की मात्रा आई है, इसलिए दीर्घ संधि। इसी तरह एक और शब्द है लघुर्मी। लघुर्मी में देखिए बड़ा ओ की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। इसी के साथ हम लोग इस कक्षा को समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में अगली संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।